हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो आपको मदद करेगी कार्डिया डिवाइस को आपकी ऐप के साथ कनेक्ट करने में। उसके साथ साथ आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे इसका दूसरे पार्ट में कि आपने जो ईसीजी है वो कैसे लेना है। तीसरा, आपने वो जो ईसीजी रिपोर्ट आया है उसको एडिट कैसे करना है। फोर्थ, आपने उसमें जो रिपोर्ट आया है उसको कैसे पढ़ना है और किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है या क्या करना है वो मैं पूरा आपको वन बाय वन एप्पल स्टोर में जाना है और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो उसमें प्ले स्टोर में जाके KARDIA कार्डिया लिखना है। मैंने ऑलरेडी लिखा है तो इस तरीके से ऐप आएगा, इसको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, अपना नाम मांगेगा आपका यहाँ पर। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपका हाइट डिटेल, हाइट वेट ये सब मांगेगा, इसको कंप्लीट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं सीधा लॉगिन कर लेता हूँ। अभी ये मैंने लॉगिन कर लिया है। ये लॉगिन करने के बाद ये खुल चुका है। अब यहाँ पर दिखाएगा कनेक्ट योर कार्डिया डिवाइस, तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है कार्डिया मोबाइल 6L। जब आपने कार्डिया मोबाइल 6L कर लिया है कनेक्ट, तो आपने अपनी डिवाइस को पकड़ना है और उसके दोनों तरफ यहाँ पर रीट्राई करने को कह रहा है। हम इसको रीट्राई कर लेते हैं। अच्छा, हमारा ब्लूटूथ ऑन नहीं है तो हम पहले ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इस कारण से उसने वहाँ दिखाया। रीट्राई करते हैं। अब यहाँ हमने क्या करना है, दोनों तरफ हाथ लगा लेना है। जैसे ही हाथ लगाया दोनों इलेक्ट्रोड पे तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कार्डिया कनेक्ट हो गया। अब लेंगे कैसे, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर इसने सीधा बोल दिया है रिकॉर्ड योर ईसीजी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है तो यहाँ पे रिकॉर्ड करने को कह रहा है। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है आपने, अब उस पर क्या करना है आपको। सबसे पहले इसको इस तरीके से पकड़ना है, यानी कि ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये आपकी तरफ रहने चाहिए और इसमें ए जो है वो आपकी तरफ बने। और इसके नीचे तीसरा इलेक्ट्रोड है, इसको लेफ्ट लेग के उल्टे पैर के, जिस तरफ आपका दिल होता है उस पैर के एंकल के पास यहाँ रखना है, या फिर आप नी के पास भी इस तरीके से बेयर स्क्रीन पे रख सकते हैं। जब आप यहाँ पर इस पे रख लेंगे तो यहाँ पर डिवाइस में आपको यहाँ पर क्लिक करना है कनेक्ट पे, और जब आप इसको रखने के बाद यहाँ पर पेयर आता है, पेयर पे ही क्लिक करना है। कनेक्ट हो रहा है ये, आप देखेंगे अभी इसने कनेक्टिविटी कर ली है, कनेक्टिविटी कर ली है और ये यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके से रिपोर्ट आपका चल रहा है कंटिन्यू। वेट करेंगे 30 सेकंड तक का। ये 30 सेकंड में आपका पूरा हार्ट बीट आपकी हार्ट की रिदम को पढ़ के बता देता है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, जब ये यहाँ पर हो जाता है तो इसके बाद ये बोलता है लोडिंग करने के बाद कि ये जो है गेस्ट ने किया है या हिमांशु ने खुद किया है। अगर आपने किसी व्यक्ति का किया है तो यहीं से सेलेक्ट कर लेना, नो इट वाज अ गेस्ट। जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो आप उसमें एडिट कर पाएंगे, ठीक है। अब एडिट में आप क्या क्या कर पाएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग जो आईफोन में करते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि बाद में गेस्ट का ऑप्शन नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर इसको आपको दिखाऊंगा अभी कि आईफोन में गेस्ट का ऑप्शन कैसे आएगा। ये कंटिन्यू चल रहा है। इस तरीके से 30 सेकंड में हो जाएगा। आप देख रहे हैं अभी जस्ट 7 6 5 4 3 2 1 ये हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर इसने कहीं गेस्ट के लिए ऑप्शन नहीं दिया। यहाँ आप ऊपर देखेंगे डिटर्मिनेशन फॉर हिमांशु लिखा है, बस यहीं से सेलेक्ट करना है गेस्ट, डन। और यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल साइनस रिदम आया है 74 BPM में, इसके बगल में आई बना हुआ है। इस हम आई पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसको दिखाता है व्हाट इज़ नॉर्मल साइनस रिदम है,
ये क्या होता है, इसका कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। मैं और भी रिपोर्ट्स अभी आपको पढ़ के बताऊँगा। फिर आप इसमें आते हैं ऐड टैग्स में। ऐड टैग में आप जब ऐड टैग करते हैं तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपने घर पे हैं, ठीक है, आपने कैफ़ीन लिया है, आपने अपना हाथ का और नी का ईसीजी किया है, ठीक है, और कुछ भी है, पैल्पिटेशन हो रहा है या पुअर एपेटाइट है, रिलैक्स नहीं है आप, ठीक है, रूटीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नोट्स भी लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ जैसे आई वॉज ट्राइंग टू चेक माई सेल्फ, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे और इसको डन करके मैं सेव भी कर सकता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारे जो हमारे डॉक्टर को जब हम ये शेयर करेंगे तो उनको बेहतर रिजल्ट देने में हमारे को मदद मिलेगी। एनालाइज करके वो बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि इस डिवाइस की खासियत यही है कि आप कभी भी कहीं पे भी अपने हार्ट की रिदम को चेक कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से आप डाउनलोड पीडीएफ भी कर सकते हैं अगर आपका खुद का है, लेकिन हमें इसको एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, व्यू हिस्ट्री में जाएंगे। जब व्यू हिस्ट्री में जाते हैं यहाँ आता है सी ईसीजी हिस्ट्री और कई में आता है सी ईकेजी हिस्ट्री। तो ईसीजी या ईकेजी दोनों एक ही होता है। यहाँ पे सी ईसीजी हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और उस क्लिक करने के बाद जब रिपोर्ट खुल के आती है तो ये आई के बगल में 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेव गेस्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। गेस्ट का नाम डालना है यहाँ पर, एंटर गेस्ट का सरनेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका मेल डालना है, फिर सेव कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं अपना ही डाल देता हूँ, हिमांशु अरोरा सॉरी 28, ठीक है, और सेलेक्ट हो गया। अब ये सेव का ऑप्शन आ गया। अब यहीं से हम इसको ओपन करते हैं, डाउनलोड पीडीएफ, या एंड्रॉयड में एक ऑप्शन आता है शेयर दिस ईमेल, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। स्किप में पासवर्ड भी आप इसमें बना सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और सीधा यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके मैं किसी को भी इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो रिपोर्ट बन के आई है, इसने यहाँ डेट ऑफ बर्थ बता दिया है मेरा, और उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे इसने नॉर्मल साइनस रिदम बता दिया है, कितने बज के कितने मिनट पे किया, कितने सेकंड का हुआ, और जो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखा था वो भी आ गया है। इसके साथ साथ हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर ये मेरे हार्ट का रिदम दिखा रहा है। आप देखेंगे अच्छा रिदम है क्योंकि कंटिन्यू एक्सरसाइज भी करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसने डिटेल दिखा दिया। इसको डन कर देते हैं। अब मैं आपको यहीं ईसीजी हिस्ट्री में मैंने जो कुछ पहले किए हुए हैं उनका, जैसे किसी का टाची कार्डिया आया है, जैसे इनका टाची कार्डिया आया है, तो इनमें क्या है, आई पे हम क्लिक करते हैं तो व्हाट इज़ टाची कार्डिया, टाची कार्डिया क्या होता है, क्या केस है उसका टाची कार्डिया का, अब उसको क्या करना चाहिए। अगर किसी का टाची कार्डिया आ रहा है, वो 3-4 दिन कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको ज़रूर एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए, ठीक है। फिर अब अगर मेरे पास और भी एग्जांपल है, इटरेशन अनक्लासिफाइड है। अनक्लासिफाइड किस कंडीशन में आता है, कई बार कोई डिवाइस आपने पहनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो कनेक्टिविटी में ब्रेक करती है, ठीक है। जैसे टाची कार्डिया आया, टाची कार्डिया डॉक्टर थे ये, डॉक्टर अशोक कुमार, इनका 124 है BPMB। और आगे चलते हैं, टाची कार्डिया अनक्लासिफाइड, मेरे पास एट्रेशन फिब्रिलेशन भी आया था किसी का, मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ आपको। और ये मैं ये भी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे इसने एट्रेशन फिब्रिलेशन आया है, बिल्कुल ऑरेंज दिखा दिया है। आई पे आप क्लिक करेंगे, ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है क्योंकि 82% डेथ इसी के कारण होता है इंडिया में। इन्होंने बता दिया व्हाट इज़ एट्रेशन फिब्रिलेशन, क्या कारण होता है एट्रेशन फिब्रिलेशन को, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है, द ट्रीटमेंट फॉर एट्रेशन फिब्रिलेशन डिपेंड ऑन योर रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड योर सिम्टम, मैनी पेशेंट विल नीड टू टेक अ ब्लड थिनर एंटी-थ्रोम्बोटिक medication that treats and prevents blood clots that can lead to a stroke. Additional medication may be prescribed। ये सब आप पढ़ सकते हो और तुरंत आप डॉक्टर से एक बार संपर्क करें।
क्योंकि ये कंडीशन में एक बार आपको डॉक्टर से कंफर्म करना ही चाहिए। तो ये है, इस तरीके से आप किसी का भी ईसीजी निकाल सकते हैं, उनका पढ़ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फिर दोबारा किसी का ईसीजी निकालना है, फिर होम पे क्लिक करना है, रिकॉर्ड योर ईसीजी पे आना है और आप ईसीजी किसी का भी निकाल देता है।